आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएसी की एक मीटिंग के बारे में, जिससे काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आ रही है। लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग केवल एक न्यूज के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। हालांकि इस डीएसी की मीटिंग में जितने भी अप्रूवल दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में बात जरूर करेंगे, लेकिन पर्सनली हमारे लिए ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और इसके बारे में बात करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ के प्रपोजल्स को आज क्लियर किया है और इन प्रपोजल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल था अस्त्रा मार्क 2 का। देखिए, किसी भी फाइटर जेट का मेन हथियार होता है उसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम। वैसे तो भारत के पास में कई अलग अलग तरीके की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन ये सारी की सारी मिसाइल सिस्टम्स बाहर से अक्वायर की गई हैं। जहां R-77 रशिया से आती हैं, डर्बी सीरीज की मिसाइल सिस्टम इजराइल से आती है और माइका और मीटियोर फ्रांस से आती हैं। वहीं देश में अपनी खुद की बीवीआर मिसाइल सिस्टम बनाई गई है और इस मिसाइल सिस्टम का नाम है अस्त्रा। लगभग सभी तरीके की बीवीआर मिसाइल सिस्टम फैमिली ऑफ मिसाइल्स होती हैं, यानी कि इनमें कई टेक्नोलॉजीज नई ऐड की जाती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी को रीयूज किया जाता है और अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है। देश में निर्मित बीवीआर मिसाइल सिस्टम अस्त्र की अगर बात की जाए तो ये एक सिंगल पल्स वाली बीवीआर मिसाइल सिस्टम है, जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है और ये एक पल्स वाली मिसाइल सिस्टम 120 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कर सकती है। ये पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी 2 लॉट में ऑर्डर की जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए केवल यही मिसाइल सिस्टम काफी नहीं है। ये चीज डीआरडीओ ने काफी पहले रियलाइज कर ली थी और यही कारण था कि अस्त्रा फैमिली की 2 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं। पहली 2 पल्स वाली अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल सिस्टम, जो अब लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम डीआरडीओ ने काफी पहले शुरू कर दिया था और आज डीएसी की तरफ से इसी मिसाइल सिस्टम को अप्रूव कर दिया गया। वहीं पर अगर अस्त्रा मार्क 3 की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम कम्प्लीटली अलग टेक्नोलॉजी से लैस है और इसके प्रपल्शन में रैमजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इनिशियली इस टेक्नोलॉजी को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट नाम से ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अब इस प्रपल्शन सिस्टम को अस्त्रा सीरीज के साथ में डेवलप हुए गाइडेंस सिस्टम के साथ में मेट किया जाएगा और पूरी की पूरी नई मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी जिसका नाम होगा अस्त्रा मार्क 3। अस्त्रा मार्क 2 की अगर बात की जाए तो साल 2022 में इस मिसाइल सिस्टम को पहली बार फायर किया गया था और माना जा रहा था कि ये मिसाइल सिस्टम अपनी डेवलपमेंट ट्रायल्स कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रियलाइज किया गया था कि भारत को और ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता है और इसी वजह से फोकस वापस से रेंज की तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी तक अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल सिस्टम को जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा था वहां पर एरोडायनेमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखा जा रहा था और ये मिसाइल सिस्टम एग्जिस्टिंग अस्त्रा मार्क 1 की तरह ही दिखती थी। वैसे अस्त्रा मार्क 1 और मार्क 2 की डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो अस्त्रा मार्क 2 के डायमेंशंस कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा ऑलरेडी थे और इसी वजह से ये मिसाइल सिस्टम कंपैरेटिवली ज्यादा फ्यूल भी कैरी कर सकती थी। 2 पल्स और एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ में प्लान था कि ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना को 160 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करेगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में डिसाइड किया गया है कि भारतीय वायुसेना को ये मिसाइल सिस्टम 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ में चाहिए। अब आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि डीआरडीओ की तरफ से जो मिसाइल सिस्टम बनाई गई है उसका गाइडेंस सिस्टम और प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरीके से रीयूज किया जा सकेगा, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम के डायमेंशंस को फर्दर चेंज किया जाएगा ताकि ये और ज्यादा फ्यूल कैरी कर सके और उस ज्यादा फ्यूल के चलते इस मिसाइल सिस्टम की रेंज और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, प्रोपल्शन सिस्टम ऑलरेडी बनाया जा चुका है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। वहीं पर अगर गाइडेंस सिस्टम या डेटा लिंक की बात की जाए तो वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा काम होगा, लेकिन इस डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ओवरऑल चेंजिंग थ्रेट को समझते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर चेंज किया गया है और इसी वजह से डीएसी की तरफ से आज जो अप्रूवल दिया गया है वहां से निकलने वाली मिसाइल सिस्टम 200 किलोमीटर तक की रेंज पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। यानी कि अभी तक जो मिसाइल सिस्टम अस्त्रा मार्क 2 नाम से टेस्ट की जा रही थी वो मास प्रोडक्शन में नहीं जाने वाली है। उसके डिजाइन के ऊपर कुछ रिफाइनमेंट्स होंगे और इवेंचुअली वहां से जो मिसाइल सिस्टम निकल कर आएगी वो अस्त्रा मार्क 2 कहलाएगी। होप यहाँ पर पूरी सिचुएशन क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।